क्या कहते हैं बारे में जान चुका है जिससे पहले वीडियो में, जो कि क्या है ऑप्टिकल लेंस यानी लेंस के बारे में, जैसे कि ये कौन सा लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इस टाइप का लेंस कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। और इनके बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल पॉइंट कहलाता है, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसका भी ऑप्टिकल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक हो चुका था। और इनके बारे में और एक चीज जानेंगे, जब कोई लाइन पैरेलल आती है, जब कोई लाइन पैरेलल आती है, ये इमेज का क्या है, मध्य बिंदु है, यानी बीच वाला भाग होता है। उसके जब कोई लाइन मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से गुजर जाती है, फोकस से गुजर जाती है। और जब कोई फोकस से गुजरती हुई लाइन इमेज पर आती है तो वो किससे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है मुख्य अक्ष के। इतना इंफॉर्मेशन हम लोग जाने थे। और एक इंफॉर्मेशन ये रहा कि जब लेंस कोई मतलब प्रकाश की किरण जब कहाँ से जाती है, फोकस से, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, तो वो क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही बेसिक है, जो कि हमको आपको और क्या इमेज फॉर्मेशन के लिए जानना ही जानना है। तो उनके बाद हम लोग आते हैं, इनमें 6 केसेस हैं टोटल। एक 6 केसेस है। पहली बात, 6 केसेस को पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, कहाँ-कहाँ होंगे। जैसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार होता है। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार होता है, जो कि क्या होते हैं, बाहर के ओर क्या होते हैं, पतले होते हैं, और बीच वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है, और इनका बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और ये क्या करते हैं, दोनों भागों में बाँटता है। जब तक हम लोग मिरर में पढ़े थे कि उसका मिरर का फोकस कितना होता था, एक होता था। मिरर का फोकस इसलिए एक होता था क्योंकि एक ही तरफ का वो क्या हो जाता था, प्रकाश जाती थी। इस लेंस की क्या खासियत है कि प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है। प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है, तो इसके लिए इसका क्या होता है, 2 फोकस होता है। क्या होता है, 2 फोकस होता है। एक फोकस होता है F1 और दूसरा फोकस होता है क्या, F2। F2 उसके बाद और ये बात कि इमेज इसे कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन में हम लोग क्या जाने थे कि जब लेंस इन कॉन्वेक्स लेंस का जो फॉर्मेशन होता है, क्या 2 स्फेरिकल लेंसेज के बेसिस पे होता है। जैसे इनका भी कुछ एक स्फेरिकल पार्ट होगा, इसका भी कुछ स्फेरिकल पार्ट होगा। स्फेरिकल इसका जो सेंटर होता है, इस स्फेरिकल इस इमेजिनरी स्फेरिकल का इमेजिनरी स्फेरिकल का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता था। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम C1 और C2 से हम डिनोट करते हैं, तो इनका भी जैसे इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके जैसे C1 और इसको किससे, C2 से डिनोट करते हैं। तो इन्हीं को C1 या C2 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 2F2 और F2 यानी दूसरा फोकस, और 2F2 लेते हैं। क्या लेते हैं, F2 2F2 लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको क्या है जानना था। अब हम लोग क्या है एक-एक करके सारी चीज़ों को जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 केसेस की 6 केसेस कहाँ-कहाँ बनते हैं। एक केसेस वो होगा जो कि वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको 2F1 कहेंगे हम लोग, 2F2 कहेंगे, और इनको कहेंगे 2F2। इसको 2F1 कहेंगे, उसको 2F2 कहेंगे। तो एक परसेंट जब वस्तु को 2F1 के पीछे रखा जाए, दूसरा वस्तु को 2F1 पे रखा जाए, तीसरा 2F1 और 2F2 के F1 और 2F2 के बीच रखा जाए, या 2F1 पे रखा जाए, और लेंस और किसको कहते हैं F1 के बीच रखा जाए। और एक क्या है, जब कोई वस्तु अनंत से आए। 1 2 3 4 5 ये 6 टोटल कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं। इन 6 केसेस को हम लोग क्या है डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला केस, पहला केस हम लोग क्या लेते हैं, जब कोई वस्तु कहाँ से आती है, अनंत से आती है। जब कोई केस 1 लेते हैं, जब प्रकाश वस्तु सॉरी जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं लेंस को। तो वस्तु को जब हम क्या, आपको पता है कि हम क्या पहला लिए वस्तु को अनंत पर रखते हैं। जब भी वस्तु अनंत पर रहती है, कोई भी वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अनंत पर रहती है, तो वो कैसा, उसका किरण जो आता है वो कैसा आता है, पैरेलल आती है। कैसी आती है, पैरेलल। और ये जब आपको पता है कि कोई भी प्रकाश की किरण पड़ने के बाद वस्तु पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। क्योंकि ये जो लेंस है ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस जो भी होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये प्रकाश की किरण को क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, ये कन्वर्ज कर लेता है। तो बात ये रही कि जब अनंत से कोई प्रकाश की किरण आएंगी, तो हम यहाँ क्या लेते हैं, से अनंत से प्रकाश की किरण, तो वो उसका जो बीम बनेगा कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं प्रतिबिंब
F2 पर बनेगी, कहाँ पर बनेगी? F2 पर बनेगी। और F2 पर बनेगी। और दूसरा क्या, इसका जो फॉर्म क्या कहते हैं, और इसका जो क्या कहते हैं, ये वस्तु का नेचर जो होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक बोले तो रियल, रियल। और वस्तु से कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टा बोले तो इन्वर्टेड। और चौथा नंबर ये कह सकते हैं, चौथा नंबर ये कह सकते हैं, वस्तु कहाँ पर बन रही है? वस्तु वन लेंस के उधर बन रही है, इन्वर्टेड, रियल। और वस्तु छोटा बनता है, क्या? बहुत छोटा बनता है। अब आते हैं हम लोग, पहले इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आते हैं फिर हम लोग क्या, केस 2 पर। अब आते हैं हम लोग क्या, वस्तु को कहाँ रखेंगे? 2f1 तथा वस्तु के, वस्तु को अनंत के बीच, अनंत और 2f1 के बीच, यानी कि यहाँ से और कुछ अनंत जो जो इससे आगे क्या है, लेंस का कोई पार्ट नहीं है, तो ये अनंत से और 2f1 के बीच कुछ ही वस्तु को रखेंगे। मान ली वस्तु क्या, ए बी है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा, जैसे कि आपको पता है कि जब लेंस टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, फोकस से होकर गुजरती है। और जब वस्तु, जब कोई किरण क्या ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, तो वो क्या हो जाती है, सेंटर से निकल जाती है। तो ये दोनों जाके कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर कुछ। और यहाँ पे जो बनेंगे तो वस्तु क्या उसकी उस अपेक्षा क्या बनेगी? उल्टा बनेगी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वस्तु का उल्टा बनना, तो प्रतिबिंब का नेचर, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। सबसे पहले उल्टा बनेगा, जिसको कहते हैं इन्वर्टेड। वास्तविक बनेगा, जिसको कहते हैं रियल। और वास्तविक बनने के साथ साथ वस्तु के बराबर बनेगा। किसमें बनेगा? वस्तु के, वस्तु के बराबर बनेगा। और ये कह सकते हैं प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और क्या कहते हैं कि उल्टा बनेगा। ठीक, जितना केस के मतलब कि केस 2 में है कि 2f1 और अनंत के बीच वस्तु को रखने पर ये इनका क्या है, नेचर है। तो आते हैं हम लोग केस 3 पर, जिसमें वस्तु को हम क्या रखेंगे? 2f1 पर रखेंगे। 2f1 पे तो हम लोग कहाँ रखेंगे? 2f1 पर स्थित रखेंगे। जब वस्तु को हम 2f1 पे रखेंगे तो वस्तु कहाँ पे बनेगी? f2 2f2 पर बनेगी। तो वस्तु प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगी। और ये उल्टा बनेगी। कैसे? ये नीचे है तो नीचे जैसे ही रहेगी तो समझ लीजिए क्या, उल्टा बनेगी। उल्टा बनेगी। और वास्तविक बनेगी, वास्तविक, वास्तविक बनेगी और वस्तु के बराबर बनेगी। क्या बनेगी? वस्तु के बराबर बनेगी। तो वस्तु के बराबर बनेगी, उल्टा बनेगी, और क्या कहते हैं, वस्तु के बराबर बनेगी। तो ये केस रहा का, जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? 2f1 पर रखेंगे। अभी तक हम लोग का क्या, 3 केस हो चुका है। अब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? f1 और f2f1 के बीच रखेंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? चलिए देखते हैं। पहले इसका आपको क्या कीजिए, नोट कीजिए। वस्तु को 2f1 तथा f1 के बीच वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक, जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कुछ यहाँ बनेगा। और ये जगह क्या है? 2f1 2 और अनंत के बीच होगा। तो वस्तु प्रतिबिंब 2f2 तथा अनंत के बीच बनेगा। और 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा, लार्जर। और ये कह सकते हैं कि वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो जाए? जैसे ये 2f1 और 2f2 पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कुछ यहाँ बनेगा। और ये जगह क्या है? 2f2 और f1 अनंत के बीच रहेगा। तो 2f1 तो वस्तु का जो नेचर होगा वो क्या बनेगा? एक 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। ऐसे ये भी देख सकते हैं, वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा और वास्तविक होगा, ये कह सकते हैं। अब हम लोग केस आते हैं नंबर 4 पर। जब केस नंबर 4 ये आएगा कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? f1 पे रखेंगे। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं कि जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? फोकस पर रखेंगे, यानी f1 पर रखेंगे। जब वस्तु को फोकस पर रखने पर
फोकस पर रखने पर F1 पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कुछ इस तरह यहाँ, और ये जाके कहाँ मिलेगा? अनंत में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अनंत में, या इंफिनिटी पर इसको कहते हैं। तो प्रतिबिंब अनंत, इसको इंफिनिटी कहते हैं, पर बनेगी। प्रतिबिंब इंफिनिटी पर बनेगी और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगी। तो वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी, वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी। वस्तु से क्या होगा? बहुत बड़ी। अब आते हैं कि बहुत ही यूनिक और लेंस का, उत्तल लेंस का सबसे यूनिक वाला कॉन्सेप्ट लेकर, जिसमें कि वस्तु को जब कहाँ पे फोकस पर रखते हैं, जब वस्तु को फोकस पर और के लेंस के बीच रखते हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन ये एक ऐसा लौता मतलब क्या कहते हैं, कंडीशन है, जिसमें क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। आभासी बोले तो वर्चुअल बनेगा। और वस्तु कहाँ बनेगी? वस्तु के पीछे बनेगी। इसका इमेज कहाँ बनेगा? वस्तु के पीछे। और क्या बनेगी? आभासी बनेगी, जिसको वर्चुअल कहते हैं। और वस्तु आभासी बनेगी, और ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा लौता कॉन्सेप्ट है, जिसपे क्या वस्तु क्या सीधा बनती है। बस इमेज कैसा बनती है? प्रतिबिंब सीधा बनती है। तो उम्मीद है कि आपको 6 के 6 कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि जब वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं? 2F1 से और अनंत के बीच रखते हैं। दूसरा ये था जब वस्तु को 2F1 पे रखते हैं, फिर वस्तु को 2F1 और F1 पे रखते हैं। जब वस्तु को F1 पे रखते हैं और वस्तु को F1 और लेंस के F1 पे रखते हैं और लेंस और F1 के मतलब लेंस और क्या F1 के बीच रखते हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हम लोगों ने क्या सभी 6 कॉन्सेप्ट को, 6 केसेस को डील किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा।